नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मॉरिस और आप जानते हैं मैं अपने प्रोग्रामों के ज़रिए आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं जो बिल्कुल अपने प्रोफेशन में अपना नाम बनाते हैं और उसके ज़रिए माशरे को पे बैक करते हैं। और तालीम एक ऐसा शोबा है, तालीम के ज़रिए माशरों की तब्दीली, कौमों की तब्दीली, ख़ानदानों की तब्दीली इंतहाई ज़रूरी है। और आज मेरे लिए खुशकिस्मती है कि जिस शख्सियत का हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं, जिनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तालीम के शोबे से वाबस्ता है और तालीम के ज़रिए से ही वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदल रहे हैं। आज हमारे साथ जनाब रॉय पीटर साहब मौजूद हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं मार्गरेट मेमोरियल स्कूल क्रिश्चियन टाउन के। उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और उनकी ज़िंदगी की बातें जानेंगे। सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका, आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई है। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, फिर कितनी तालीम हासिल की और तालीम के शोबे की तरफ रुझान कैसे हुआ? मैंने अपना प्राइमरी सेशन लाहौर में ख़त्म किया था। 78 में कराची में आए, ड्रिग रोड मेथोडिस्ट चर्च स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। इंटर मैंने सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से किया। फिर मैं बीबीए किया और अब मैंने एमबीए ख़त्म किया है फाइनेंस में। सही। तो ये मुझे बताइएगा कि शुरू से एजुकेशन की तरफ रुझान था, फैमिली की तरफ था, ऐसा कोई कैसे एजुकेशन की तरफ, स्कूल का ख्याल कैसे आया? नहीं, स्कूल का ख्याल मुझे बिल्कुल नहीं आया। मेरे वालिद साहब थे जिन्होंने यहाँ पर शुरू किया। पहले 5 साल वो चलाते रहे इसको अपने पॉकेट से। सही। तो फिर मैंने, चूँकि वो डिपेंडेंट हो गए थे मुझ पर, तो मैं उनके साथ आना शुरू हो गया। सही। फिर मुझे अच्छा लगा क्योंकि पढ़ने से पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल होता है, और जब मैं पढ़ के आता था तो मैं पढ़ाता था। सही। तो मुझे अच्छा लगा पढ़ाना, तो फिर मैंने इसी को कंटिन्यू किया। सही। और मुझे अच्छा लगता है बच्चों में काम करना। सही। आप क्योंकि सर जिस इलाके में आपका स्कूल है ये मोस्टली जो है वो क्रिश्चियन बस्ती है, और हमने देखा कि आम तौर पर जो बड़े बस्ती स्कूलों के वैसे बहुत चैलेंजेस होते हैं, लेकिन क्या समझते हैं एक क्रिश्चियन बस्ती में ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं आपको? जी हाँ, क्रिश्चियन आबादी में रहते हुए हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल जो होता है वो हमारी जो बहुत नॉमिनल फीस है लेकिन वो भी नहीं आती, और जब हम बच्चों को होमवर्क देते हैं तो वो होमवर्क करके नहीं आते। सही। क्योंकि घर वाले सारा दिन घर से बाहर होते हैं और माँ बाप दोनों, और बच्चों पे तवज्जो नहीं होती। तो बच्चों को हम इतना जोर लगाते हैं कि वो ट्यूशन पढ़े, वो नहीं पढ़ते। तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि इतना पढ़ाया जाएगा जिन्हें ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सही। सर, आप क्या समझते हैं, क्या वजह क्या है? माइंडसेट है, गुर्बत है, फाइनेंशियल हालात है, क्या चीज़ है जो हमारे लोगों का रुझान नहीं तालीम की तरफ होता? नहीं, गुर्बत नहीं है। सही। गुर्बत बिल्कुल नहीं है। सही। आप यकीन जाने कि मेरे यहाँ 25-35 साल हो गए काम करते हुए, मैंने देखा है कि लोग घर बना लेते हैं, ब्याह शादियों पर जेवर की नुमाइश करते हैं, लेकिन एजुकेशन पे पैसा स्पेंड करना नहीं पसंद करते। सही। उन्हें होता है कि हम बस घर बनाएं और बच्चों का ब्याह करें और अपनी बच्चों से खेलें। सही। सर, क्योंकि मैं ये भी पूछना चाहूँगा क्योंकि आम तौर पे जो मोस्टली हमारे मिशनरी स्कूल हैं और वहाँ पर जो है वो फ़ीस को जो है वो कम किया जाता है या सहूलियात दी जाती है, तो लोगों के आपसे भी यही तवक्कुआत होती हैं कि ये क्रिश्चियन स्कूल है तो आपको भी जो है वो उनको कंसेशन देंगे या फ़ीस माफ़ करेंगे, ऐसे? नहीं, हम कुछ बच्चों की फ़ीस माफ़ करते हैं। सही। और कुछ बच्चे डिज़र्विंग होते हैं, हम उनकी फ़ीस माफ़ करते हैं। और लोग आते हैं, कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। सही। और वो चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प आउट करें। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर साल मेरे पास ज़्यादातर जो बच्चे हैं सही, वो शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट इसलिए होते हैं कि उन्होंने मेरी फ़ी देनी होती है। सही। तो ये क्या चीज़, क्या मुझे ये बड़ी आपने जैसे बताया बड़ी हैरत होती है। मैं बहुत सारे जब भी एजुकेशन से मुतल्लिका लोगों के साथ गुफ्तगू करता हूँ तो मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्या वजह है कि हम 72 ईयर्स से हम सिर्फ बात करें क्रिश्चियन कम्युनिटी की कि इसमें एजुकेशन का रुझान नहीं है। ये आज जैसे आपने बताया बहुत सारे स्कूलों के पास जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ तो कहते हैं कि हमारे लोगों का रुझान नहीं है, माइंडसेट नहीं है, हमारी तरजीह नहीं है एजुकेशन। आप क्या समझते हैं कि ऐसा ही? ऐसा ही है। हमारी तरजीह ये होती है कि हम घर बना लें। सही। और हम शो ऑफ कर लें। सही।
मैंने पर्सनली यहाँ रहते हुए मैंने नॉन प्रॉफिटेबल मेरा बिजनेस है, सही, मैं इसे बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ मेरा इससे मेरी लिविंग चल रही है। चल रही। और ये मैं जब भी एंड ऑफ द ईयर मैं जब टोटल करता हूँ तो बहुत, अब मैं आपको बहुत सारे बच्चों की मिसाल दे सकता सही। हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं कह सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बहुत सारे ऐसा तजर्बा है कि लोग सालों साल फीस नहीं देते और चार पाँच बहन भाई होते हैं, जब मैं एजुकेट करता हूँ साल बाद जब मैं फीस पूछता हूँ तो वो स्कूल से शिफ्ट हो जाते हैं। उन्हें इससे कोई मकसद नहीं होता कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उन्हें इससे मतलब पैसा बचाओ आगे चले जाओ, क्योंकि जब स्कूल शिफ्ट करते हैं तो बच्चे का स्टैंडर्ड भी डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल सही। और जब वहाँ जाते हैं तो मोस्टली स्कूलों में मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है हमारे क्लाइंट्स हैं और इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि उनसे पैसा आता है, लेकिन मैं डिस्टर्ब करता हूँ। सही। ये भी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही। अगेन सर, जैसे हमने बात की कि लोगों का माइंडसेट रुझान नहीं होता, एक और चीज़ भी है कि आम तौर पे लोगों का ख्याल है कि आप जो है वो इससे शायद पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं, और जैसे आपने जिक्र किया कि स्कूल के जो इंतज़ामात भी हैं वो भी फीस से चलाना बड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ। तो लोगों के इस माइंडसेट को जो है वो कैसे जो है वो मैनेज करते हैं आप? क्या हर्डल्स क्या आती है, डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है? हाँ, पहली हर्डल ये आती है कि लोग आके कहते हैं कि ये प्रॉमिस करके जाते हैं कि अगले नेक्स्ट मंथ दे देंगे, सही, नेक्स्ट मंथ दे देंगे, नेक्स्ट मंथ दे देंगे, नहीं आता। लोग जो ये सोचते हैं कि हम बहुत कमा रहे हैं, हम कमा नहीं रहे। सही, अभी कोविड-19 के बाद मेरे पास सिर्फ 20% बच्चा लौट कर आया सही, और 80% जो बच्चे हैं वो स्कूल शिफ्ट कर गए हैं इसीलिए कि मैंने उनसे फीस लेनी है। सही। ये प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है कि लोग मोस्टली ये सोचते हैं कि स्कूल बदलने से बच्चे की एजुकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ का खुद, क्योंकि मैंने बहुत सारे बचपन में स्कूल बदले हैं और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बहुत इफेक्ट करता है स्कूल चेंज। जी हाँ, तो लोग ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आके, मैं उनसे कहता हूँ कि चले जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना दे दीजिए और फिर हम आगे चलते हैं, लेकिन वो 3-4 महीने देने के बाद फिर वो 6 महीने गायब हो जाते हैं। सही। सर, एक और चीज़ आपने देखी होगी, आपने इसका ज़्यादा तजुर्बा किया होगा, हमारे लोगों की कोशिश होती है, चाहे उनके जैसे आपने बताया फाइनेंशियल हालात ना भी ठीक हो, बेहतर हो, फिर भी उनकी कोशिश होती है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, बड़े स्कूल में पढ़ाएं। तो वहाँ शायद पढ़ाने से जो जिम्मेदारियाँ हैं वो शायद वो नहीं निभाएंगे, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो वहाँ स्कूल में, बड़े स्कूलों में करवाएं, जैसे सेंट पैट्स हो गया, सेंट पॉल हो गया, इस तरह के स्कूलों में। तो क्या आप समझते हैं कि जब आपके फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं हैं, आपको पता है कि आपकी इतनी अर्निंग नहीं है, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस सूरत हाल में वालिदैन को क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि जो मकामी स्कूल हैं वहाँ पे बच्चों को लाएं और बच्चों की फोकस पर, तालीम पर फोकस करें, या बड़े स्कूल में बच्चों को लेकर जाएं? नहीं, मैं चाहूँगा ये बात आपके प्लेटफॉर्म से क्लियर करना चाहूँगा कि जितनी आपकी चादर है उतने पैर फैलाइए। और ये बात बिल्कुल गलत है कि बड़े स्कूलों में अच्छी एजुकेशन दी जाती है, बेशक दी जाती है, लेकिन जो छोटे स्कूल हैं जैसे हम आबादी में हैं, हम भी उतने ही अच्छी एजुकेशन दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे स्कूल से कोई बच्चा जाता है सेंट पैट्स में, सेंट पॉल में, इधर उधर, तो वो हमेशा हमारे लिए फ़ख्र का बायस होते हैं कि वो उसी स्टैंडर्ड में जाके बैठते हैं। सही। अब मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं उनको पीछे ले लेता हूँ ताकि मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक चलें। सही। तो ये हमें ये बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि एजुकेशन स्कूल में हर जगह एक जैसी होती है, पढ़ना बच्चे ने खुद होता है। सही। सर, मुझे ये बताइएगा, आपका स्कूल जो, जैसे आपने बताया आपके वालिद ने शुरू किया था और उसके बाद आपका बिजनेस इंटायरली डिफरेंट था, आप इसमें आए, इतने चैलेंजेस हैं, इतनी मुश्किलात भी हैं, बाज़ दफ़ा लोगों के रवैये ऐसे होते हैं कि आप बयान नहीं कर पाते, इसके बावजूद स्कूल को कैरी ऑन करने का मकसद क्या है? बस अच्छा लगता है अपनी कम्युनिटी को सर्व करना। सही। अभी आप ये देखें, मैं नाम नहीं ले रहा, एक पास्टर साहब थे, मैंने उनके बच्चे के 8 महीने की फ़ीस थी, तो सुबह मैंने आती उनको भेजा बेटा फ़ीस ही लेकर आओ, तो वो असेंबली मेरी हो रही थी, पास्टर साहब आके मेरी असेंबली को डिस्टर्ब किया और मुझे बुरा भला बोला। सही। और यहाँ तक बोला कि आप इस काबिल नहीं है कि आप स्कूल चलाएं। सही। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे पूरा स्टाफ स्कूल देख रहा था, स्टाफ देख रहा था कि उन्होंने मिसबिहेव किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने लोगों की रिस्पेक्ट करें और इस बात से रियलाइज़ करें कि हम कितने
लगन से बैठे हुए हैं। मुझे यहाँ 33 ईयर्स हो गए हैं, मैं पूरी तवज्जो से यहाँ बैठा हूँ, फोकस हूँ सही। कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे इससे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं बाहर जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता हूँ, शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, किसी ऑफिस में जाता हूँ, तो मुझे मेरे बच्चे मिलते हैं सही। और मुझे देख के खुशी होती है। बात करते हैं उनको पहचानता नहीं हूँ, लेकिन वो भाग कर मेरे पास आते हैं और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि वो मुझे रिकग्नाइजेशन मिलती है। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त सर। एक और चीज़ मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा, जो मसीही स्कूल हैं या मसीही तालीमी इदारे हैं या एक मसीही उस्ताद है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है या उसका जो अपने काम से लगन है, वो कैसे उसको दूसरों से मुनफरद बनाती है? अरे इसके बारे में देखें, पहली बात तो कि आप अगर हकीकी तौर पर मसीही हैं सही। तो आपके अंदर खौफ होगा। सही, बिल्कुल सही। और जब खौफ है तो आप अपना काम कमिटमेंट आप अपना काम कमिटमेंट दिल से करेंगे। जैसे मैं और मेरी बीवी स्कूल चलाते हैं, तो मेरी बीवी कहती है कि मुझे और आपको हर एक बच्चे का हिसाब देना होगा। सही। तो हम इसीलिए पूरी कोशिश करते हैं कि ध्यानदारी करें। मसीह होना बड़ी बात नहीं है, मसीह का खौफ होना सबसे बड़ी बात है। सही, बिल्कुल सही। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको अपने यंगस्टर्स को, जो नौजवान देख रहे हैं, कि माशरे में आगे बढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए और एक बेहतर पहचान बनाने के लिए माशरे में क्या ज़रूरी है, हमें किन फैक्टर्स पर काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन होना सबसे अच्छी बात है। ये लोग कहते हैं कि बाज़ का हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एज ए क्रिश्चियन, बीइंग ए क्रिश्चियन, लेकिन ऐसा नहीं है। सही। आप राणा भगवान दास को देखिए, सही। वॉज अ हिंदू और वो हमारे चीफ जस्टिस था। सही। अगर आप पढ़े लिखे हैं, सही। आपके एजुकेशन है, तो आपको उस लेवल पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। सही। और हमें एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए। और मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपके तवज्जो से मैं ये कहना चाहूँगा कि फैमिली को छोटा रखें। जब ये इतनी बड़ी फैमिली होगी, उतने ज़्यादा मुश्किलात होंगे। अगर आप बस 2 बच्चे हैं, डजंट मैटर कोई लड़का है या लड़की है, औलाद है आपके पास है, आप दोनों को फोकस रखें और वो उन्हें अच्छी एजुकेशन दे, तो वो आपके लिए बरकत का बाइस होंगे। सही। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। और आज जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का सर रॉय के साथ मकसद ये था कि हमारे माशरे में जहाँ हर इंसान अपनी ज़ात को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी ज़ात को फीड करने के लिए और अपने आप को बनाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है, वहाँ हमारे माशरे में ऐसे लोग ज़रूर हैं जो तालीम के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगियों को बदलते हैं। और तालीम के बारे में हमेशा ये कहा जाता है, ये एक ऐसा ज़ेवर है, ये एक ऐसी दौलत है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और इस तालीम के ज़ेवर को दूसरों तक लेकर जाना, ये एक बहुत बड़ा ही जान जोखों का काम है। और ख़ास तौर पर एक मसीही बस्ती में रहते हुए लोगों के रवैयों का सामना करना, ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। आपको बहुत आसान लग रहा होगा, ये बातें बड़ी आम सी लग रही होंगी, लेकिन जब आप इनका हकीकी ज़िंदगी में सामना करते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। और दर हकीकत हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। और जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते, हमारे लिए अपने इर्द गिर्द ऐसे मुस्बत लोगों को ढूंढने की, तलाश करने की, देखने की सलाहियत नहीं रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।